हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं एसआर के आप लोगों का अपने ब्लॉगिंग चैनल वंदे भारत विलेजर्स में स्वागत करता हूं। तो आज का जो विषय है वो है राम मंदिर। जी हाँ, जो 22 तारीख को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम मंदिर के बारे में, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज थोड़ा उसी के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ी कहानी प्राचीन काल से। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में जो राम जी थे, तो राम जी एक हिंदू देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम जी का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ था। लेकिन जैसे समय बदलता है, भारत में मुग़लों ने यहाँ पे आक्रमण कर लिया और आक्रमण करके भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो शायद आप लोगों ने इतिहास पढ़ी होगी, तो जानकारी होगी बाबर के बारे में। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण करके अपनी श्रृंखला में मंदिर पर भी हमला कर दिया, इसी मंदिर पर। क्योंकि वो क्या करता था, जितने भी मंदिर थे यहाँ सभी मंदिरों को तहस नहस करके वहाँ पर अपने नाम की या मस्जिदों का निर्माण करवाता जा रहा था। तो मुग़लों ने एक मस्जिद यहाँ पर बनवाई जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद, जिसे राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 ईस्वी में मिलता है, जो ज्यूइश मिशनरी जोसेफ टिफिन थेलर द्वारा लिखित एक लैटिन पुस्तक है, डिस्क्रिप्टियो इंडिया में। ठीक है, तो वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहाँ राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके बनवाया गया था। इसके बाद आगे धार्मिक हिंसा का जो एक वर्णन मिलता है, जो पहली घटना मिलती है वो 1853 में मिलती है, दर्ज की गई थी। 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा आयोजित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था कि अब आप लोग यहाँ पर पूजा नहीं करेंगे, और मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनवाया गया था। अब बात करें आधुनिक युग की, तो 22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता जी की मूर्तियां स्थापित की गई। अगले दिन से भक्त जो थे वहाँ पर इकट्ठा होने लगे, और राज्य से सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया गया, और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दे दी गई। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हिंदुओं के लिए एक स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु राम लला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम लिखी ईंटों और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने विश्व हिंदू परिषद का शिलान्यास के लिए और आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं राम मंदिर के मूल डिज़ाइन की। तो राम मंदिर का मूल डिज़ाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिज़ाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ का मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने, जो कि वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिज़ाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा।
एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुडूनरत और रंग के होंगे, दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। अब बात करते हैं इमारत में और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियाँ होंगी, जिनमें शिव के अवतार 10 दशावतार, 64 योगनियाँ और देवी सरस्वती के 12 अवतार भी शामिल हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। 10 एकड़ में ये मंदिर बनाया जाएगा। 57 एकड़ भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया के रूप में सजाया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रामलला में विराजमान देवताओं के बारे में। तो रामलला में विष्णु के अवतार राम का शिशु रूप मंदिर के प्रमुख देवता हैं। रामलला की जो पोशाक है वो दर्जी भागवत सिंह और शंकर लाल ने सिली थी। ये दोनों दर्जी जो थे राम की मूर्ति की चौथी पीढ़ी के दर्जी थे। रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामले में एक वादी थे। उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। उनका प्रतिनिधित्व वीएचपी के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया था, जिन्हें रामलला का सबसे करीबी मानवीय मित्र माना जाता था। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर के मैदान में सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियाँ, उनमें से एक 500 साल पुरानी है, रखी जाएंगी। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई है। अब बात करते हैं राम मंदिर दान घोटाले की। तो सन 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल अग्रणी संगठनों में से एक हिंदू महासभा ने भाजपा से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, पर 1400 करोड़ से अधिक का दान घोटाला करने का आरोप लगाया। मंदिर के निर्माण पर वीएचपी ने इस आरोप से इनकार किया। 2019 में निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर 1400 करोड़ घोटाला का दोबारा फिर से आरोप लगाया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कुछ व्यक्तियों ने दृढ़ता से सवाल उठाया कि धन कैसे एकत्र किया गया था। वांछित राशि जुटाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में भी हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मौद्रिक खातों को डिजिटल बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को लाया गया। तो अब आगे चर्चा करते हैं कि राम मंदिर के जो पुजारी हैं वो कौन है। तो जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो राम मंदिर के जो पुजारी हैं
पुजारी के तौर पर 22 वर्षीय मोहित पंडित का सिलेक्शन हुआ है। इस सिलेक्शन के बाद भी सुर्खियों में बने हुए हैं। राम मंदिर को जमीन की नमी से बचाने के लिए और वर्षों तक इसे मजबूत बनाए रखने के लिए मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्प्लेक्सेड कंक्रीट बिछाई गई है, जिसको हम आरसीसी कहते हैं, ठीक है, जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। अब बात करते हैं अयोध्या की कुछ इतिहास के बारे में। तो अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो हम बात करते हैं अगर अयोध्या की, तो अयोध्या नगर निगम के अनुसार अयोध्या का पुराना नाम साकेत था। अयोध्या को पहले अयोध्या कौशल नाम से भी जाना जाता था। सभ्य भारत की 6ठी शताब्दी में साकेत प्रमुख शहर था। बुद्ध काल में साकेत पर प्रसिद्ध का शासन था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अब बात करते हैं राम मंदिर के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो राम मंदिर के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसके लिए 2100 किलो का घंटा और 108 फीट की लंबी अगरबत्ती वहां पर पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका से भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं। इनमें से यही दो खास बातें हैं: 2100 किलो का घंटा और 108 फीट की लंबी अगरबत्ती। अब इनके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें जो सुनने में आई हैं कि 1100 किलोग्राम वजनी का एक विशाल दीपक, सोने की खड़ाऊ, 10 फुट ऊंचा एक ताला और चाबी, 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली घड़ी विशेष आकर्षण है। इन अनोखे उपहारों को बनाने वाले कलाकारों को उम्मीद है कि उनके उपहारों का भव्य मंदिर में उपयोग किया जाएगा। धार्मिक उत्साह को बढ़ाते हुए देश के सभी हिस्सों और यहाँ तक कि विदेशों से भी अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। अब जब सब जगह से कुछ ना कुछ भेजा जा रहा है, तो नेपाल पीछे क्यों रहे? तो नेपाल तो सीता माता का जन्म स्थल ही है, तो वहाँ से भी बहुत कुछ भेजा जा रहा है। तो जिनमें से हम बात करें तो हजारों उपहारों से लदे 30 वाहन अयोध्या पहुँच रहे हैं और भगवान श्री राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुँचाए गए हैं। कहाँ से? नेपाल से। इनमें चांदी के जूते, आभूषण और कपड़े सहित कई अन्य उपहार शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में रखकर इन उपहारों को अयोध्या लाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने राम जन्मभूमि जो अयोध्या में जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके इतिहास के बारे में और कुछ वर्तमान की जो चीज़ें चल रही हैं, इनके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताकर एक छोटा सा वीडियो बना दिया है। और हमें आशा है कि आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। हाँ, हो सकता है कि मैंने कुछ बात गलत बोल दी हो या कुछ हमसे गलती हो गई हो, तो प्लीज़ यार सभी लोग हमें अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में ऐसी कोई गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।